वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बाय। तो आज पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में पढ़ेंगे फ्रॉग। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉग कौन से क्लास से बिलोंग करता है? फ्रॉग क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया क्लास से बिलोंग करता है फ्रॉग। एम्फीबिया वर्ड का मतलब एम्फी, ठीक, एम्फी वर्ड का मतलब बोथ लैंड एंड वाटर। फ्रॉग जमीन या पानी दोनों में रहते हैं। फ्रॉग जो होते हैं वो क्या होते हैं? जमीन या पानी दोनों में रहते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं एम्फीबिया। कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? फाइलम कॉर्डेटा। कौन से फाइलम है? फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं। और कॉमन स्पीसीज क्या है फ्रॉग का? राना टेग्रीना। ठीक है, फ्रॉग का कॉमन स्पीसीज है राना टेग्रीना। कोल्ड ब्लडेड एंड प्लोक्योथम। फ्रॉग कैसे होते हैं? फ्रॉग होते हैं कोल्ड ब्लडेड या होते हैं प्लोक्योथम। प्लोक्योथम मतलब ऐसे एनिमल्स जो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते। ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ चेंज हो जाते हैं, उसको बोलते हैं प्लोक्योथम। सो कैम्यूफ्लाज। कैम्यूफ्लाज क्या है? उनके पास, फ्रॉग लोग के पास स्पेशल एबिलिटी होता है कि अपना कलर चेंज कर सके। ठीक है, कलर चेंजिंग का स्पेशल एबिलिटी होता है फ्रॉग के पास। घास फूस एरिया में अगर फ्रॉग आपको मिलेंगे तो कौन से कलर के देखेंगे? ग्रीन कलर के। और कोई ड्राई प्लेस में मिलेंगे तो कोई और कलर के रहेंगे। तो ऐसे मतलब उसके पास स्पेशल एबिलिटी होता है फ्रॉग लोग के पास, जो अपना कलर चेंज कर सकें, उसी को बोलते हैं कैम्यूफ्लाज। ठीक है, और ये मेन इसलिए भी करता है अपना कलर चेंज प्रेडेटर से बचने के लिए। मतलब घास फूस में आप देखोगे ग्रीन कलर का फ्रॉग रहेगा तो आपको पहचान नहीं पाओगे ना कि फ्रॉग है कि कुछ ऐसी, मतलब उसी लिए मेन ये भी फीचर्स है कि प्रेडेटर से बचने के लिए भी अपना कलर शो करते हैं, उसी उसी फीचर्स को बोलते हैं कैम्यूफ्लाज। ठीक है, क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कैम्यूफ्लाज। द प्रोडक्टिव कलरेशन इज मिमिक्री। और द प्रोडक्टिव कलरेशन क्या बोलते हैं? मिमिक्री बोलते हैं। और मेन फ्रॉग लोग का दो और फीचर्स है। एक फीचर्स है कि फ्रॉग लोग क्या शो करते हैं? फ्रॉग लोग शो करते हैं हम लोग मतलब हाई टेम्परेचर, हाई बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ठंड में फ्रॉग लोग कहाँ चल देते हैं? फ्रॉग डीप बर्फ्स में चल देते हैं, बिल में चल देते हैं फ्रॉग। ठीक है, पानी के अंदर भी रहेंगे, कहीं पे कोई बिल में चल देंगे फ्रॉग। कब जाएंगे? जब बहुत गर्मी या बहुत ठंडा होगा। तो दो दो मेन फीचर्स से एक को बोलते हैं एस्टिवेशन और एक हाइबरनेशन। ठीक है, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन। एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप और हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप। तो दो मेन फीचर्स है। एक है एक है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप। और एक है समर स्लीप और एक है विंटर स्लीप, उसको बोलेंगे हाइबरनेशन। विंटर स्लीप को क्या बोलेंगे? हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या है? विंटर स्लीप। ये है विंटर स्लीप। तो जब बहुत ठंडी है, बहुत गर्मी में फ्रॉग क्या शो करते हैं? हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप, हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप। सो आप देखते हैं इसके मॉर्फोलॉजी। अब क्या देखेंगे? अब देखेंगे फ्रॉग के मॉर्फोलॉजी। स्किन इज स्मूथ। जो फ्रॉग का स्किन होता है कैसा होता है? स्मूथ होता है एंड स्लिपरी ड्यू टू म्यूकस। और कैसा होता है? स्लिपरी होता है ड्यू टू म्यूकस। फ्रॉग लोग का स्किन आपको हमेशा मॉइस्ट दिखेगा, स्मूथ रहेगा और स्लिपरी रहेगा, क्योंकि उसमें म्यूकस होता है। नेवर ड्रिंक वाटर। एक मेन फीचर से आपका फ्रॉग का कि फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीते। आप ये सोच रहे हो, अभी तक आप नहीं जानते होंगे, सोच रहे होंगे कि फ्रॉग पानी में रहते हैं तो पानी पीते होंगे, लेकिन नहीं, फ्रॉग लोग कभी भी पानी नहीं पीते। तो फ्रॉग लोग कैसे मतलब वाटर कैसे ऑब्जर्व करते हैं? थ्रू स्किन। स्किन के थ्रू फ्रॉग लोग क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन फ्रॉग लोग पानी नहीं पीते। मेन फीचर से इसको मत भूलना आप। ठीक है, एग्जाम पॉइंट व्यू के लिए आपके इंपॉर्टेंट है कि नेवर ड्रिंक वाटर, एब्जॉर्ब इट फ्रॉम स्किन। ठीक, जो फ्रॉग लोग का बॉडी है, जो फ्रॉग का बॉडी है वो किस पर डिवाइडेड है? हेड एंड ट्रंक। ठीक है, फ्रॉग का बॉडी डिवाइडेड है हेड और ट्रंक पर। नेक और टेल एब्सेंट है इसमें। फ्रॉग में नेक एंड टेल एब्सेंट है, फ्रॉग का बॉडी डिवाइडेड है हेड एंड ट्रंक। हिंड लिम्स 5 डिजिट। जो फ्रॉग का हैंड लिम्स होता है कितने डिजिट का होता है? 5 डिजिट का होता है। और 4 लिम्स होता है वो, जो 4 लिम्स है वो 4 डिजिट का होता है। ठीक है, आइस आर कवर्ड बाई अ निकेटेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, आइस किससे कवर है? निकेटेटिंग मेम्ब्रेन से कवर्ड है आइस, दैट प्रोटेक्ट आइस फ्रॉम वाटर। आइस एक निकेटेटिंग मेम्ब्रेन से कवर्ड है, जिससे क्या होता है? पानी से उसको बचाता है। मेल, अब देखो मतलब फ्रॉग में हम लोग, फ्रॉग क्या शो करता है? फ्रॉग शो करता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब
हम लोग का मतलब फ्रॉग का फीचर्स है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि मेल फ्रॉग है कि फीमेल फ्रॉग है। जो मेल फ्रॉग है उसके पास स्पेशल फीचर्स होता है। कौन सा देखो, मेल फ्रॉग साउंड मेल फ्रॉग साउंड प्रोड्यूसिंग ओकल सैक, ठीक है, एंड कॉलपुलेटरी पॉड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ लिम्स। मेल मतलब जो मेल फ्रॉग उसके पास साउंड प्रोड्यूसिंग ओकल सैक है। साउंड प्रोड्यूसिंग ओकल सैक मतलब जो मेल फ्रॉग होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। टर टर आपने सुना होगा आवाज़, वो किसका है? वो मेल फ्रॉग का है। जो फीमेल फ्रॉग होते हैं वो उनके पास कोई भी साउंड प्रोड्यूसिंग ओकल सैक नहीं होता, उसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। खाली मेल फ्रॉग के पास साउंड प्रोड्यूसिंग ओकल सैक प्रेजेंट होते हैं। और एक और फीचर है उनके पास, मेल फ्रॉग के पास कॉलपुलेटरी पॉड होते हैं। क्या होते हैं? कॉलपुलेटरी कॉलपुलेटरी पॉड होते हैं। कहाँ पर होते हैं? फर्स्ट डिजिट ऑफ लिम्स, 4 लिम्स पर। फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्स पर कॉलपुलेटरी पॉड प्रेजेंट होते हैं मेल फ्रॉग में। ये सब चीज़ फीमेल में एब्सेंट रहेगा, ठीक है। सो 4 लिम्स एंड हिंड लिम्स हेल्प इन स्विमिंग, वॉकिंग, लेपिंग एंड ब्रोइंग। जो 4 लिम्स और हिंड लिम्स है क्या 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 करने में काम आते हैं? चलने पर, तैरने पर, जंपिंग करने पर और बिल बनाने पर। ये सब चीज़ किस पे क्या करते हैं? हैंड लिम्स और 4 लिम्स काम आते हैं, ठीक है। तो ये था आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। हम लोग ने मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्रॉग में देखा कि फ्रॉग लोग का मतलब एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक है, एक्सटर्नल देखे। अब देखेंगे नेक्स्ट एनाटॉमी। एनाटॉमी, डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले कौन सा सिस्टम देखेंगे? सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं। कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। सो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है फ्रॉग में वो शॉर्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग क्या होता है? फ्रॉग होता है कार्निवोर्स। फ्रॉग होते हैं कार्निवोर्स, इसीलिए उन लोग का जो एलिमेंट्री कैनाल है वो शॉर्ट होता है। एज लेंथ में भी होता है, लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस। उन लोग का लेंथ, इंटेस्टाइन का लेंथ जो होता है कैसा होता है? रिड्यूस होता है। एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कार्निवर्स होते हैं। अब कंपेयर कर लो ह्यूमन से। ह्यूमन क्या होता है? ह्यूमन होते हैं ओमनीवर्स, ठीक है। ह्यूमन्स क्या होते हैं? ओमनीवर्स होते हैं, जिसका एलिमेंट्री कैनाल क्या होगा? लॉन्ग होगा और इंटेस्टाइन भी लॉन्ग होगा, रिड्यूस नहीं होगा। क्योंकि क्या एलिमेंट्री जो ह्यूमन क्या है? ह्यूमन है ओमनीवर्स। तो ये था इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का 2 फीचर्स। फिर आप देखो माउथ। माउथ कहाँ ओपन करेगा? माउथ ओपन करेगा फ्रॉग का बकल कैविटी में। बकल कैविटी फिर कहाँ ओपन होगा? फेरेंक्स पर। फिर फेरेंक्स कहाँ ओपन होगा? इसोफेगस। इसोफेगस से स्टोमक, स्टोमक से इंटेस्टाइन, से रेक्टम के थ्रू क्लोइका। क्लोइका कौन सा प्लेस है? क्लोइका एक सिक्रेटरी प्लेस है, यहीं से सीक्रेट होगा कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट, स्पर्म या यूरिन प्रोडक्ट, ठीक है, सब यहीं से सीक्रेट होगा क्लोइका के थ्रू। तो ध्यान से समझो, हम लोग ह्यूमन्स में भी सेम ऐसे होता है। ह्यूमन्स में भी क्या होता है? माउथ होता है, ठीक है, बगल कैविटी होता है, फेरेंक्स होता है, इसोफेगस होता है, स्टमक, मतलब सेम हम लोग का जैसे भी डाइजेस्टिव सिस्टम था ह्यूमन्स का, आप पढ़े होगे तो जान रहे होगे। सेम मतलब सेम किस में हो रहा है? फ्रॉग में सेम हो रहा है, कोई अंतर नहीं है। ह्यूमन में भी फ्रॉग है, फ्रॉग में भी फ्रॉग, मतलब ह्यूमन में भी माउथ है, फ्रॉग में भी माउथ है, बगल कैविटी दोनों में है, मतलब सेम वही प्रोसेस है। यहाँ तक कि जो लिवर है, लिवर का सेक्रेट करता है लिवर, हम ह्यूमन में लिवर सेक्रेट करता है बाइल। और कहाँ स्टोर होता है? वो स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। सेम वैसे फ्रॉग में भी, फ्रॉग में क्या होता है? जो लिवर में सेक्रेट होता है बाइल और वो स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। अब बात करते हैं स्टोमक का। स्टोमक में क्या सेक्रेट होता है? स्टोमक के वाल में सेक्रेट होता है HCl एंड गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। स्टोमक के वाल में क्या सेक्रेट होता है? HCl और गैस्ट्रिक जूस। क्यों होता है? फॉर डाइजेशन के लिए, ठीक है, डाइजेशन का सेक्रेट होता है। सेम वैसे ही सेम चीज़ ह्यूमन में होता है और फ्रॉग में होता है, मतलब दोनों में सेम है। बहुत बहुत सारे फीचर्स, ये नहीं बोल सकता पूरा सब का सब, लेकिन मोस्ट फीचर सिमिलर है फ्रॉग एंड ह्यूमंस का। किसमें? डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ये हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। सो आप देखते हैं नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैं आपको मेन पॉइंट, ठीक है, जो मेन पॉइंट मैं आपको जो बता रहा हूँ, ठीक है, हर चीज़ एक मतलब हर टॉपिक को डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं, मेन टॉपिक को पढ़ रहे हैं। मेन टॉपिक मतलब पॉइंट को आपको मिल गया हूँ, एनसीईआरटी का पिकअप किया हूँ, उसी को मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सबसे पहले देखेंगे वाटर में, फिर देखेंगे लैंड में। सो वाटर में देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? स्किन एक्ट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। वाटर में जो स्किन है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह एक्ट करता है, ठीक है। वाटर में जो स्किन है, वाटर में क्या होता है? जो स्किन है फ्रॉग का, वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह एक्ट करता है। उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं
क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, पानी में आप कहाँ से सांस लेगा, मतलब फ्रॉग खाली स्किन से तो लेगा ना, तो इसीलिए मतलब जो स्किन है उसके थ्रू होगा रेस्पिरेशन फ्रॉग में। कहाँ पर, वाटर में। अब क्या करते हैं देखो, डिजॉल्व ऑक्सीजन इज एक्सचेंज, डिजॉल्व ऑक्सीजन इज एक्सचेंज थ्रू स्किन बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू वो अपना क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा वाटर को, ऑक्सीजन को। अब है इन लैंड, लैंड में क्या होता है देखो, बकल कैविटी, स्किन एंड लंग्स, इसमें तीन चीज होते हैं, बकल कैविटी, स्किन एंड लंग्स, तीनों काम करता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, कहाँ पर, लैंड पर, जब ये पानी के बाहर रहेंगे तब। बकल कैविटी, स्किन एंड लंग तीनों काम करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करेंगे। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसेस, ठीक है, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है बाय स्किन। एस्टिवेशन और हाइबरनेशन हम लोग ने पढ़ चुके, अभी भी मैं बताया था आपको कि एस्टिवेशन क्या है और हाइबरनेशन क्या है। ठीक है, एस्टिवेशन में क्या, इसमें एस्टिवेशन हाइबरनेशन में क्या होगा, एक्सचेंज होगा किसका, गैसेस का, किसके थ्रू होगा, स्किन के थ्रू। इसके खाली एस्टिवेशन हाइबरनेशन में गैसेस का एक्सचेंज किसके थ्रू होगा, स्किन के थ्रू होगा, ये इंपॉर्टेंट है। एस्टिवेशन क्या है, एस्टिवेशन है समर स्लीप और हाइबरनेशन क्या है, विंटर स्लीप। इसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, जो फ्रॉग में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कौन सा टाइप होता है, उसमें होता है क्लोज टाइप। फ्रॉग में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप होता है। ठीक है, क्लोज टाइप है मतलब इसमें जो हर ऑर्गन वेल डेवलप्ड है, जैसे कि ह्यूमन में भी हर ऑर्गन क्या है, वेल डेवलप्ड है। फ्रॉग में भी हर ऑर्गन क्या है, वेल डेवलप्ड है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व्स हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, एक कौन इन्वॉल्व करते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। इसमें भी फ्रॉग में भी क्या होता है, लिम्फेटिक ऑर्गन होते हैं। ह्यूमन में भी क्या होता है, लिम्फेटिक ऑर्गन, मतलब लगभग सेम है मान सकते हो। ठीक है, बहुत 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 चीज़ सिमिलरिटीज भी है और डिससिमिलरिटीज भी है। मोस्ट ऑफ द फीचर्स क्या है, सिमिलर है ह्यूमंस और फ्रॉग का। सो आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सिंसस विनोसस, साइनस विनोसस ज्वाइंस राइट एट्रियम। साइनस विनोसस किसको ज्वाइन करते हैं, साइनस विनोसस राइट एट्रियम को ज्वाइन करते हैं और ब्लड को रिसीव करते हैं। ठीक है, और ब्लड को रिसीव करते हैं थ्रू वाना केवा, वाना केवा के थ्रू ब्लड को रिसीव करते हैं। और कहाँ से ज्वाइन करते हैं, साइनस विनोसस ज्वाइंट्स राइट एट्रियम को ज्वाइन करते हैं। स्पेशल विनोसस कनेक्शन, कौन सा कनेक्शन है, स्पेशल विनोसस कनेक्शन बिटवीन द लिवर, इंटेस्टाइन एंड किडनी। एक स्पेशल विनोसस कनेक्शन होता है, किसके किसके बीच में होता है, इंटेस्टाइन, लिवर और किडनी। इंटेस्टाइन, लिवर और किडनी के बीच में एक स्पेशल कनेक्शन होता है जिसको बोलते हैं, क्या सिस्टम बोलते हैं, रेनल पोर्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं रेनल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो ये था आपका टोटल मतलब 4 पॉइंट आप किसका, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये है मेन पॉइंट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है मेन पॉइंट आपको मैं जो बता रहा हूँ, और डिटेल में पढ़ना है आपको तो आप एनसीईआरटी रीड करो, उसमें पूरा हर चीज़ डिटेल में दिया है। आपने पढ़ा होगा, अगर मतलब ह्यूमन बॉडी में पढ़ा होगा, ठीक है, तो सेम मतलब ह्यूमन में जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वैसे ही सेम फ्रॉग में भी है, खाली एक दो अंतर है। और मेन डिफरेंस, एक और चीज़, मेन डिफरेंस, 3 चैम्बर्ड हार्ट। जो फ्रॉग का हार्ट होता है, कितने चैम्बर होता है, फ्रॉग में हार्ट होते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। फ्रॉग में जो हार्ट होते हैं कितने चैम्बर्ड होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। 3 चैम्बर्ड हार्ट मतलब जिसमें क्या होगा, 2 आर्टरिया होगा और एक वेंट्रिकल। यही मेन डिफरेंस है, यही मेन डिफरेंस है ह्यूमंस एंड फ्रॉग का। ठीक है, कि किसका, सर्कुलेटरी सिस्टम का ही मेन डिफरेंस है। ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 2 आर्ट्रिकल्स 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है, 2 आर्टरीज 2 वेंट्रिकल। लेकिन जो फ्रॉग है उसमें 2 आर्ट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट है। आप बोल सकते हो यही मेन क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, किसका, सर्कुलेटरी सिस्टम का। सो हम लोग ने सर्कुलेटरी सिस्टम देख लिया। अब देखते हैं एस्किरेटरी सिस्टम। अब क्या देखेंगे, एस्किरेटरी सिस्टम कंसिस्ट a pair of kidney, ureter, कोलेका एंड यूरिनरी ब्लैडर। एक बहुत सारे पेयर ऑफ कंसिस्ट करता है। ठीक है, सो किडनी, यूरेटर, कोलेका एंड यूरिनरी ब्लैडर। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। हम लोग का भी, ह्यूमंस का भी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है। सेम वही फ्रॉग का भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है। यूरिनोजेनिटल डक्ट, यूरिनरी ब्लैडर ओपन्स इन द कोलेका। यूरिनोजेनिटल डक्ट और यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिनोजेनिटल डक्ट और यूरिनरी ब्लैडर कहाँ ओपन करते हैं, कोलेका में ओपन करते हैं। दोनों चीज़ कहाँ ओपन करते हैं, कोलेका में ओपन करते हैं।
फ्रॉग एक्सक्रीट यूरिया। फ्रॉग क्या एक्सक्रीट करते हैं? फ्रॉग एक्सक्रीट करते हैं यूरिया। तो उसको क्या बोलेंगे? यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक किसको बोल रहा है? जो यूरिया सिक्रेट करते हैं उसको बोलते हैं यूरियोटेलिक। तो फ्रॉग क्या सिक्रेट करते हैं? फ्रॉग सिक्रेट यूरिया, तो उसको बोलेंगे यूरियोटेलिक। ये था आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखते हैं नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स बोथ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। जो नर्वस सिस्टम है वो क्या इंक्लूड करता है? नर्वस सिस्टम फ्रॉग का इंक्लूड करता है न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड वो क्या सिक्रेट करेगा? ये सिक्रेट करेगा हार्मोन। ठीक है, हार्मोन। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सेम पूरे जो बिल्कुल जो फ्रॉग का नर्वस नर्वस सिस्टम है सेम ह्यूमन जैसा है। ह्यूमन में भी क्या है, उसका भी जो नर्वस सिस्टम है वो टू टाइप्स डिवाइड है, एंडोक्राइन ग्लैंड और न्यूरल सिस्टम में। सेम इसका भी, फ्रॉग का भी सेम वैसी है। लगभग आपको बताया तो बहुत सारे मोस्ट फीचर्स है जो सिमिलैरिटीज है फ्रॉग और ह्यूमंस में। ठीक है, सो जो न्यूरल सिस्टम है वो फर्दर फिर से डिवाइड टू टाइप्स में। न्यूरल सिस्टम फिर से फर्दर डिवाइडेड है टू टाइप्स में। नर्वस सिस्टम है, टू टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम होते हैं। पहला है सीएनएस और सेकंड है पीएनएस। पहला क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बोलते हैं सीएसएस, सीएनएस, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बोलते हैं पीएनएस। समझ गए इतना? तो अब सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर से फर्दर डिवाइडेड है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और फिर से फर्दर डिवाइडेड है टू टाइप्स में। कौन कौन सा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन फिर से फर्दर डिवाइडेड है थ्री टाइप्स में, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। ये पूरा आप सेम बिल्कुल किसके जैसे है? बिल्कुल ह्यूमन जैसे। ह्यूमन नर्वस सिस्टम आप पढ़े होंगे तो बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे कि बिल्कुल सेम वैसे है। ह्यूमंस का भी ब्रेन थ्री टाइप्स में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। फिर स्पाइनल कॉर्ड। ये था आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू टाइप्स में डिवाइड है, एक है ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन फर्दर डिवाइडेड है टू थ्री टाइप्स में, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। ठीक है, ये था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू टाइप्स में डिवाइड है, एक है क्रेनियल नर्व्स और एक है स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स क्या है? जो ब्रेन से नर्व, जहाँ ध्यान से सुनना, जो ब्रेन से नर्व्स अराइज हुआ है उसको बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हुआ है नर्व्स उसको बोलेंगे स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, समझ गए ध्यान? जो ब्रेन से अराइज हुआ है नर्व्स उसको बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल से अराइज हुआ है नर्व्स उसको बोलेंगे स्पाइनल नर्व्स। और जो कितना मतलब ब्रेन से 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइज हुआ है, ब्रेन से 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइज हुआ है। ठीक है, 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइज हुआ है ब्रेन से, और ये है स्पाइनल नर्व्स। तो ये था आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आप समझ गए होंगे कि हम लोग का जो नर्वस सिस्टम है टू टाइप्स में डिवाइड है, एक है सीएनएस और एक है पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो टू टाइप्स में फर्दर डिवाइड है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जो ब्रेन है वो थ्री टाइप्स फर्दर डिवाइड है, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन। ये था आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट। अब देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू टाइप्स होते हैं, एक होता है क्रेनियल नर्व्स और एक है स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से अरेस्ट हुआ है और स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से अरेस्ट हुआ है। तो इतना से तो आप ह्यूमन नर्वस सिस्टम का भी सेम ऐसी है। आप ह्यूमन का ये मत सोचना कि मतलब फ्रॉग का हम लोग पढ़ने में इतना मुझे ये लग रहा है मुश्किल नहीं है, ह्यूमन का भी सेम ऐसी है। आपको एक फायदा में दो काम होगा। ठीक है, तो आप ये पढ़ लो, इसको इंपॉर्टेंट है ये। तो ये था आपका नर्वल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम। सो आप देखेंगे सेंस ऑर्गन। अब देखेंगे सेंस ऑर्गन। जो सेंस ऑर्गन जो फ्रॉग में होते हैं वो भी ह्यूमन में सेंस ऑर्गन कितने होते हैं? सबसे पहले ये समझो कि ह्यूमन में सेंस ऑर्गन कितने होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। ठीक है, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं ह्यूमन में। सेम वैसे ही फ्रॉग में भी कितना सेंस ऑर्गन है? 5 सेंस ऑर्गन फ्रॉग में भी प्रेजेंट है। कौन कौन सा? टच, टेस्ट, स्मेल, विजन और हियरिंग। सेम बिल्कुल किसके जैसे है? ह्यूमन जैसे है। ठीक है, ह्यूमन में भी 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, वैसे ही फ्रॉग में भी सेम 5 सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है। जो टच ऑफ ऑर्गन, ठीक है, तो सेंस ऑर्गन ऑफ टच को क्या बोलते हैं? देखो, टच को बोलते हैं पेपेली। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? पेपेली। टेस्ट को क्या बोलते हैं? टेस्ट बर्ड। क्या बोलते हैं? टेस्ट बर्ड। स्मेल को क्या बोलते हैं? स्मेल ऑर्गन को नेजल एपिथेलियम। विजन का ऑर्गन क्या बोलते हैं? आई। और हियरिंग को जिससे एक्सटर्नल क्या है वो टिम्पैनम। ठीक है, टिम्पैनम बोलते हैं उसको, हियरिंग को।
तो ये था आपका टोटल 5 सेंस ऑर्गन जो फ्रॉग में प्रेजेंट होता है, फ्रॉग में रहता है, ठीक है। टच को पेपेले, टेस्ट को टेस्ट बर्ड, और स्मेल को नेजल एपिथेलियम, विजन को जिस आई, और हियरिंग को टेपेनम टेम्पेनम, ठीक है। तो ये था आपका सेंस ऑर्गन। सो आप देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ एलोइस ओवाइड टेस्टिस। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है? पेयर ऑफ ओवाइड टेस्टिस कंसिस्ट करता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वासा फ्रेंसिया अराइज फ्रॉम टेस्टिस। सो वासा फ्रेंसिया कहाँ से अराइज होता है? वो अराइज होता है टेस्टिस से। इंटर द किडनी ऑन द साइड एंड ओपन इनटू बाइडर कैनाल। वासा फ्रेंसिया अराइज होता है टेस्टिस से, ठीक है। किस पर इंटर करता है? वो इंटर करता है किडनी पर ऑन द साइड, और किस पर ओपन करेगा? बाइडर कैनाल पर। इट कम्युनिकेट्स विद यूरिनोजेनिटल डक्ट दैट कम्स आउट ऑफ किडनी एंड ओपन इनटू क्लोएका, ठीक है। और ये कहाँ ओपन करेगा? क्लोएका पे ओपन करेगा। क्लोएका कौन सा पार्ट है? क्लोएका एक एक्सटीरियर पार्ट है जहाँ पर क्या 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 क्या, क्या होता है? यूज टू पास फेशियल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म टू एक्सटेयर। फेशियल मैटर, यूरिन और स्पर्म सब यहीं से इजेक्ट होता है। कहाँ से? क्लोएका से, ठीक है। एक कॉमन ओपनिंग है जहाँ से फेशियल मैटर, यूरिन और स्पर्म सब यहीं से पास होगा टू एक्सटेयर, ठीक है। समझ क्लोएका क्या है? सो आप देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या कंसिस्ट करते हैं? देखो, इंक्लूड्स पेयर ऑफ ओवेरीज। क्या इंक्लूड करते हैं? पेयर ऑफ ओवेरीज सिचुएटेड नियर किडनी, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या कंक्लूड करते हैं? ये करते हैं पेयर ऑफ ओवेरीज जो कहाँ से सिचुएटेड है? नियर किडनी। ओविडक्ट अराइजिंग फ्रॉम ओवेरीज ओपन इनटू क्लोएका, ठीक है। जो ओविडक्ट है जो कहाँ से रेस हुआ है? ओवेरीज को कहाँ ओपन कर रहा है? ओपन कर रहा है क्लोएका पर। और क्लोएका क्या है? जो एक्सटीरियर ओपनिंग है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। अब फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक, क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इसमें फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। किस पर होगा? एक्सटर्नल है मतलब वाटर पर होगा। टेक प्लेस इन वाटर। फर्टिलाइजेशन फ्रॉग में एक्सटर्नल है और ह्यूमन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। ये भी डिफरेंस है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन फ्रॉग में क्या है? एक्सटर्नल है, और ह्यूमन में इंटरनल है। तो कहाँ पर होगा इसका फर्टिलाइजेशन फ्रॉग का? वाटर पर। अब देखते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हैज लार्वा, ठीक है, लार्वल। तो डेवलपमेंट कौन सा है? डेवलपमेंट है लार्वल स्टेज कॉल्ड टेडपोल। तो डेवलपमेंट कैसा होता है? डेवलपमेंट होता है लार्वल स्टेज से, जिसको बोलते हैं टेडपोल, ठीक है। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टेडपोल। मेटामॉर्फोसिस से क्या कन्वर्ट होगा? एडल्ट बन जाएगा, ठीक है। टेडपोल में क्या होगा? मेटामॉर्फोसिस होगा। मेटामॉर्फोसिस से क्या होगा? वो एडल्ट में फिर कन्वर्ट होगा। तो ये था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग देखा, फर्टिलाइजेशन भी देख लिए, डेवलपमेंट भी देख लिए। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है, ठीक, वाटर में होता है। डेवलपमेंट कैसे होता है? लार्वल स्टेज होता है, जिसको टेडपोल बोलते हैं। फिर वो मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये था आपका पूरा फ्रॉग। अब देखते हैं मेन इंपॉर्टेंट है फ्रॉग लोग का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। फ्रॉग का इंपॉर्टेंस क्या है उसको देखते हैं। तो देखो ध्यान से, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लोगे तो ले सकते हो, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब देखेंगे इसका इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या है फ्रॉग का, ठीक है। इंपॉर्टेंस किस लिए है? सो इंपॉर्टेंस लिखते हैं IMP, ठीक है। IMP मतलब इंपॉर्टेंस। सो इंपॉर्टेंस क्या है? क्या करते हैं फ्रॉग? ध्यान से देखो, ये इंसेक्ट को खाते हैं। फ्रॉग क्या करते हैं? ये इंसेक्ट को खाते हैं और क्या करते हैं? और हम क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं। फ्रॉग है जो इंसेक्ट को खाते हैं, और तो क्या करेंगे उसको? मतलब जो क्रॉप है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं दे ईट इंसेक्ट। वो इंसेक्ट खाते हैं एंड प्रोटेक्ट क्रॉप। क्रॉप को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। इंसेक्ट को खा के क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं। मेन पहला फंक्शन ये है। सेकंड इंपॉर्टेंस का है, पहले इंपॉर्टेंस तो ये, सेकंड इंपॉर्टेंस है मेंटेन। क्या मेंटेन करता है ये फ्रॉग? और इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस। सो अभी तक हमने दो पॉइंट देख लिया इंपॉर्टेंस फ्रॉग का। पहला पॉइंट है
को इंसेक्ट को खाते हैं फ्रॉग और क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं। सेकंड क्या मेंटेन करते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन करते हैं। और थर्ड पॉइंट है, लास्ट है ये इम्पोर्टेंट फॉर इंटरलिंक्ड, क्या किसको लिंक करते हैं, इंटरलिंक किसको करते हैं, बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेव, फूड चेन एंड फूड वेव। ये फूड चेन और फूड वेव को भी क्या करते हैं, आपस में लिंक करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका मेन 3 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट क्या है, तो वो इंसेक्ट को खाते हैं और क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है वो क्या मेंटेन करते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं, जिससे क्या करते हैं वो लिंक करते हैं, इंटरलिंक होते हैं किससे, फूड चेन और फूड वेब से। तो ये था फ्रॉग का इंपॉर्टेंस। ठीक है, मेन 3 पॉइंट्स था आपका जो एनसीईआरटी पर गिवन है, मेन मैं आपको बताया। सो इस लेक्चर में हम लोग ने फ्रॉग को पूरी डिटेल में मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी दोनों को हम लोग डिटेल में पढ़ लिए हैं। ठीक है, फ्रॉग का डिटेल में पढ़ चुके हैं। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।